हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब सिविक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जो ये 2016 का है। आपके आगामी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2016 को। तीसरा प्रश्न है, 7वां कूटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली को 1983 में। चौथा प्रश्न है, आसियान कब गठित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1967 में आसियान का गठन हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। छठवां नंबर प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंद प्रणाली। सातवां प्रश्न है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधक व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समर्थन, सी उत्तर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। नौवां प्रश्न है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेज या लिखने वाला जो मेज होता है, डेस्क, उसका ब्यूरो का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के माध्यम से अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पदोन्नति। 12 नंबर प्रश्न है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स एफ आसबर्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 4 चरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये कहा था रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का जो मूल शब्द होता है वो सुपर एनस होता है, ठीक है। ये इसी शब्द से बना है, इसको इंग्लिश में सुपर एनस शब्द से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो किसके पास है? तो वो विधिक संप्रभुता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कानून।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दिए थे पॉल जेनेट ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। प्लेटो को स्वप्नलोकी विचारक के रूप में जाना जाता है। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स को। ठीक है, और अगर सप्तक्रांति पंथ दिया होता तो लोहिया जी हो जाते। ठीक है, तो क्रांतिकारी पंथ कार्ल मार्क्स था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र है। 23वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 19, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत के मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वो आप प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 26वां नंबर प्रश्न है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है और उसका वो पदेन अधिकारी होता है। 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो अनुच्छेद 49 जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? तो एकल प्रणाली जो है चीन में लागू है, एक दलीय व्यवस्था चीन में है, भारत में बहुदलीय है और अमेरिका में द्विदलीय है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को याद करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो सहसंबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शक्ति का संतुलन से संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो उसको जो है कूटनीति की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था जो है डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो सामान्य सभा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यवहारवादी उपागम से विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है, कौन है? तो मुख्य कार्यकारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सार्वजनिक निगम। 40 नंबर प्रश्न है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया?
तो हरमन फाइनर ने इसको परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा मौखिक परीक्षा। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो उसको जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, संतुलित बजट के रूप में इसको जाना जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने के न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के रूप में इसको जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है, किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो। 46 नंबर प्रश्न है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य को। 47 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत ये बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। 49 नंबर प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन ने। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिल ने कहा था कि शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो ये माना है तानाशाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, रूसो के लिए किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कानून को। 53 नंबर प्रश्न है, समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता को समाप्त करता है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 118 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका 72 है, अनुच्छेद 72 आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कॉमन सभा। 58 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दिया था एडमंड वर्क ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। 60 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो एनपीसी जो है चीन की सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय हित।
63 नंबर प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो ये जो होता है ये सामूहिक सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशिष्ट हित। 65 नंबर है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन नंबर ए 25। 66 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक निर्वाह को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया था। 67 नंबर प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का विवरण में बांटता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, वाल्टज ने। 68 नंबर प्रश्न है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्णय निर्माण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, आदेश का सिद्धांत। 70 नंबर प्रश्न है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए, सरकारी विभाग। 71 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। 72 नंबर प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको पदोन्नति प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा संदर्भित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन के द्वारा। 75 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है जिसे कहते हैं, तो इसको जो है प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, किसी ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये कहा था गार्नर महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो वो होता है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। 79 नंबर प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो ये था डेविड स्टन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोधी के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बहुलवाद को। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, प्राकृतिक समानता। 82 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जनतंत्र में। 83 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरोहित। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16।
86 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भाग 4 के ए में। 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में। 88 नंबर प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है, तो कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91 नंबर है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी, चुनाव में सहभागी होना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 93 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो जॉर्ज स्वारजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जॉर्ज स्वारजेनबर्गर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ ने। 95 नंबर प्रश्न है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो ये राष्ट्रीय हित का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, दो कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एल सुमैन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? तो ये रूजवेल्ट ने बनाया था, आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 1995 को जो है गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में दिया जाता है। ये सार्क का 1995 में थीम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वर्तमान दशकों में चीन के विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम्युनिस्ट दर्शन। 100 नंबर प्रश्न है, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संगठन। 101 नंबर प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। 102 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, तो ये कहाँ का है? तो ये यूएस प्रशासनिक एक प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो पहला आवश्यक कदम होता है भर्ती, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो वरिष्ठता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। 107 नंबर है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो पॉलिटिक्स जो लिखा था वो अरस्तू ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 108 नंबर है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संप्रभुता को। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉब्स मानता है।
110 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अस्थायी। 111 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जॉन सीले ने दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संवैधानिक विधि। 113 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्क्सवाद को। 114 नंबर प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अरस्तू ने। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोदय। ठीक है, ये सर्वोदय जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी, अनटू दी लास्ट। ठीक है, तो अनटू दी लास्ट में सर्वोदय की अवधारणा इस पुस्तक पर जो है आधारित मानी जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दी लास्ट, उसमें इसका विवरण दिया गया है। 116 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। 117 नंबर प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5 साल होता है। ठीक है, इस व्यवस्था को 42वें संविधान में, जो 42वां संविधान हुआ था 1978 द्वारा, जो है इसको 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है 44वें संविधान संशोधन में इसको पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। तब से अभी तक जो है 5 वर्ष के लिए लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक पूछ सकता है कि किस संविधान से 5 वर्ष पुनः किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन से। 119वां नंबर है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 120 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो कनाडा की है वो एकात्मक सरकार की नहीं है, बल्कि एक संघीय सरकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 121 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वहाँ कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद आपका 3 ऐसा इसमें व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधियों का अध्ययन किया है? तो सरकारिया आयोग ने किया था ऐसा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी दलों ने सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, तो कौन सा वो पुराना दल है? तो वो है रेडिकल पार्टी, ये जो सबसे पुराना पार्टी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर है, यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी पर, निःशस्त्रीकरण पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे पूरे 125 प्रश्न जो 2016 की पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।